आई नो यू हैव ऑल बीन सफरिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन के स्टडी स्टार्ट कैसे करनी है एंड एग्ज़ाम्स के टाइम पे क्या चीज़ रिमाइंड रखनी है, कौन से टिप्स है जो हमको एक्चुअल में हेल्प कर सकती है वाइल वी एक्चुअली स्टार्ट आर जर्नी एज एन ASLP। तो लेट्स डाइव इनटू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस बिकॉज आई नो कि सबको स्टार्टिंग में एक बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। आई नो कि क्वेश्चंस कौन से रहते हैं, हमें से नहीं हो रहा है, या फिर एनाटमी बहुत ज़्यादा है, फिजियोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, रिसर्च और स्टैट्स का क्या काम है, हमें क्यों करनी है। यू नो ऑल दीज क्वेश्चंस विल आई नो ड्राइव यू क्रेजी। सो लेट्स डाइव इनटू ऑल द टिप्स which I used preferably in my years of bachelor's and इन सब टिप्स ने मुझे काफ़ी एक्चुअल में हेल्प किया था जब मुझे एक्चुअल में एक अपना शेड्यूल बनाना था एंड टू एक्चुअली बी माइंडफुल एंड रिलैक्स्ड व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स टू। सो लेट्स डाइव एंड लेट्स नो, स्टे ट्यून्ड। Everyone, my name is Harjot Kaur Duna and I'm an audiologist and speech language pathologist, and today we're going to talk about tips and tricks जो कि हमको important है for starting our careers as an ASLP। सो बिफोर स्टार्टिंग जो भी ऑडियंस अभी नहीं आई है, जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को, आई वॉन्ट यू ऑल टू नो कि आई पोस्ट वीडियोज़ अबाउट द ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी स्पेसिफिकली। एंड अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या फिर एनी एजुकेशन मटीरियल और एनी थिंग विच यू वुड लाइक टू आस्क मी, यू कैन ऑलवेज हैव टू कॉमेंट डाउन इन द बॉक्स एंड आई लेट यू नो। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द टिप्स जिसके बारे में ये वीडियो स्टार्ट होगा। सो लेट्स गो। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, दैट मीन्स द प्रॉब्लम। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, हमको प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। लाइक आपको पता होगा कि क्लिनिकल आवर्स and lectures and a lot of materials which you have to read plus including the books। तो अब क्या होता है कि सब चीज़ें एक साथ मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता है। हमको ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में साथ में अपना क्लिनिकल एक्सपोजर को मेंटेन रखें या फिर हम फोकस करें अकॉर्डिंग टू द बुक्स एंड वट एवर एल्स वी हैव गिवन टू, राइट। तो क्या है कि उसके लिए मैनेज करने के लिए वी फर्स्ट ऑफ ऑल नीड फ्यू टिप्स या फ्यू एक एक्चुअल में पॉइंट्स जो कि आपको रिमेंबर करने हैं थ्रू आउट योर होल डिग्री एंड ऑफ कोर्स इन योर नेक्स्ट स्टडीज़ एज वेल। क्यों? क्योंकि ये टिप्स क्या है, ये आपको बेसिक टिप्स है, नॉट जस्ट फॉर आवर फील्ड बट फॉर अदर्स एज वेल। तो इफ़ यू डोंट नो दीज, प्लीज़ राइट इट डाउन। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टिप इज़ क्रिएट अ शेड्यूल। देखो क्या होता है ना कि मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इफ़ यू आर नॉट मैनेजेबल विद वॉट यू आर गोना डू, तो उसकी वजह से क्या है कि आपका जो सारा वर्क है वो सारा धीरे धीरे करके बहुत सारा पाइल अप हो जाएगा। सो व्हाट हैपन्स इज, अगर आप उस चीज़ को एक शेड्यूल फॉर्म में और एक मैनेजेबल फॉर्म में एक प्लान्ड वे में कर लेते हो, तो इट्स ईजियर फॉर यू टू हैंडल ऑल द स्टफ एंड फॉर यू टू नो कि मुझे कौन सी चीज़ कौन से टाइम पर करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ शेड्यूल और अ प्लानर, यू कैन ऑब्वियसली डू समथिंग ईजियर। कि क्या किया कि एक फ़ोन में क्या करा कैलेंडर में, और यू कैन जस्ट गो विद योर नोट्स ऑन योर फोन। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट मेकिंग द वीक्स गोल्स विच यू वॉन्ट टू हैव। ओके, तो क्या है कि उसमें सारा कुछ क्लिनिकल वर्क भी आ जाएगा कि मुझे कौन से दिन किस डे पर क्या चीज़ फोकस करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल 3 days फर्स्ट you have to focus on your clinical work, the next 3 days you can focus on your the different academic work, right। तो उसमें क्या है कि दोनों को equal balance मिल जाएगा, and the rest for the Sunday you can obviously chill out and afterwards give little bit of your time on the Sunday to remember all the things कि जो आपने पूरे हफ्ते में करी हैं and to plan the next week as well। so this is how you can do। ये मैं सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, but you can obviously change it according to your way and according to what you think is important, right। so that goes the tip number 1। लेट्स टॉक अबाउट द टिप नंबर 2। अभी क्या है कि एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज देखनी है। देखो क्या है ना कि ऐसे ही अगर आप बुक लेके बैठ जाओगे या फिर अगर आप सोचोगे कि आपको याद हो जाएगा या फिर आप सोचोगे कि क्रैम हो जाएगा ड्यूरिंग द लेक्चर्स, इफ़ यू माइट नॉट इवन बी फीलिंग दैट गुड कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऑलवेज हैव द एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज। तो एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या होता है? ऑलवेज हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ नोट पैड और समथिंग विच हेल्प्स यू क्रिएट नोट्स ऑन द गो। ऑन द गो मतलब ये होता है कि आप सिर्फ उसका मेन पॉइंट एवरी टाइम यू राइट द मेन पॉइंट एंड देन आफ्टरवर्ड्स डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स। तो डिस्कशन में क्या आता है कि एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज आपको हेल्प करती है टू बी माइंडफुल एंड टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स विच यू हैव हर्ड बट हैवंट येट लर्नड। तो अगर आपने उसको अभी तक लर्न नहीं किया है लेकिन आपने उसको उस चीज़ को पढ़ा है, तो आफ्टर रीडिंग ओनली दैट वर्ड यू रिमेंबर द होल टॉपिक।
That's what happens in active learning. So that's happening and that will be very helpful to you if you try it out. अगर आप नहीं ट्राई कर रहे हो तो you can obviously go with the things जो आपने पहले प्रेफर करी थी if they are helpful for you. That goes all on to you and you can do that. Okay. Next goes with the group studies. तो group studies में क्यों बोलते हैं लोग कि इफेक्टिव होती है? देखो कई बार ऐसा होता है कि आपको ईजिली पढ़ जाता है कि आप लर्न कर पाते हो ग्रुप स्टडीज़ में, कई लोग नहीं कर पाते हैं. तो इट्स जस्ट एन आइडिया दैट यू कैन ट्राई फॉर द ग्रुप स्टडीज़. व्हाट यू कैन डू इज़ गो इन अ ग्रुप्स और बिफोर स्टार्टिंग अ ग्रुप स्टडी आप क्या कर सकते हो, गिव अ टॉपिक टू ईच मेंबर ऑफ योर ग्रुप. तो अब क्या है कि वो ही टॉपिक हर एक पर्सन उस चीज़ को याद करके आएगा एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड्स. जब आप एक ग्रुप डिस्कशन में बैठोगे तो वो टॉपिक स्पेसिफिकली जो वो पर्सन याद करके आए हैं तो वो याद कर आपको एक्सप्लेन करेंगे एंड देन आफ्टरवर्ड्स एक ही दिन में आपके बहुत सारे टॉपिक्स का एक रिविजन हो सकता है. सो दैट्स व्हाट कैन हेल्प यू आउट इफ़ यू हैव टू लर्न a lot of things in a smaller range of time. तो इससे क्या है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा so that you have to cover all the topics and then tick marks. तो उससे बहुत ज़्यादा easily हो जाएगा. I have tried it as well with my batchmates and it was really helpful. तो yes, tip number 4 goes with multimedia resources. Obviously I would suggest you to go with the different types of sources. अपने पास एक ऐसी PDF या फिर एक ऐसा notepad रखो in which you can tick mark everything which you have covered. For example, if you can take the syllabus as well. मेरा क्या होता था कि मैं ट्राई करती थी जो मेरा syllabus मुझे दिया होता था I will always go with जो लेक्चर में हो गया and then I'll put a dot उसके आगे एंड जो मैंने आफ्टरवर्ड्स उसके पढ़ाने के बाद लेक्चर में होने के बाद जो मैंने याद कर लिया आफ्टरवर्ड्स आई विल गो टिक इट. राइट. सो दैट्स व्हाट हैपन्स अगर आप उस चीज़ को एक माइंडफुल और एक शेड्यूल्ड वे में आप कर लेते हो. सो इससे क्या है आपका बर्डन भी लूज हो जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू लर्न इट अकॉर्डिंगली एंड टाइमली. I always tell my juniors as well and to you all too कि कभी भी लंबे टाइम के लिए एग्ज़ाम के पहले के लिए कोई भी टॉपिक मत छोड़ो कि हमें तो एग्ज़ाम के पहले तैयारी कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे. इट्स आई वुड से कि आप उसको उस टाइम पे तो याद रख लोगे बट फॉर लॉन्ग टाइम यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर एनी ऑफ दैट. दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. वाई? बिकॉज क्या आप पाइल अप कर दोगे, एक दिन पहले आप थोड़ा बहुत याद कर लोगे, मे बी हो सकता है आप लिख भी आओ, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट थिंक दैट इट्स रियली हेल्पफुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ओके. सो ऑलवेज ट्राई टू डू इट बिफोर हैंड ओनली ताकि एग्जाम्स के जस्ट पहले आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स माइंड होके एग्जाम दे पाओ एंड देन यू कैन रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज वेल. राइट. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टिप. लेट्स स्टार्ट विद द टिप नंबर 5. तो टिप नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसको भी थोड़ा आप ध्यान से रखना. ऑलवेज प्रैक्टिस द क्लिनिकल स्किल्स रेगुलरली. तो क्या है कि अगर मैंने आपको अभी एकेडमिक के बारे में बताया तो यू ऑब्वियसली हैव टू कीप इन माइंड कि हमको क्लिनिकल को भी उसको साइड में ही नहीं रखना है. उसको ऐसे नहीं रखना है कि हाँ ये तो क्लिनिकल चीज़ है, ये तो हम जब क्लिनिक में जाएंगे तभी कर लेंगे या जब OPD में पेशेंट्स देखेंगे तभी हम कर लेंगे. दैट्स नॉट इट. यू ऑलवेज हैव टू रोल प्ले थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल यू कैन डिस्कस जो आप ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हो उसके अंदर ही आप क्लिनिकल बेसिस के ऊपर भी डिस्कशंस कर सकते हो सो दैट व्हेन एक्चुअल में पेशेंट आएगा तो यू विल बी एबल टू हैव समथिंग इन माइंड कि हमने क्या प्रैक्टिस किया था एंड हमने कौन से डिसऑर्डर्स के बारे में बात करी थी, कौन से सिम्टम्स के बारे में बात करी थी जो एक्चुअल में उस पेशेंट में हमको देखने के लिए मिल रहे हैं. राइट. तो ऑब्वियसली हैव ऑल दोज पॉइंट्स, लिटिल पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे इन योर क्लिनिकल वाइज. हमेशा उस चीज़ को रेगुलरली आपको यूज़ करते रहना है इन योर क्लिनिक्स एज वेल. नेक्स्ट point number 6 and the tip number 6 is what we're going to talk about is current research के ऊपर हमेशा अपना थोड़ा सा माइंड रखना. वाई? बिकॉज क्या है जैसे देखो जीके होता है, हमको क्या है कि उस एक जनरल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में अभी हमारी फील्ड के अंदर क्या कुछ नई रिसर्च हो रही है, क्या कुछ नया इन्वेंशन हो रहा है, वट एवर आर द थिंग्स, क्या नए ऐप्स आ रहे हैं फॉर स्पीच पैथोलॉजी एंड क्या कुछ नई AACs आ रहे हैं, AACs ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन. राइट. सो दीज आर सम टर्म्स. तो क्या है कि आपको थोड़ा सा रिसर्च के ऊपर भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं एंड विच यू कैन बी इंटरेस्टेड ऑफ. क्यों? क्योंकि क्या है कि आफ्टर कंप्लीटिंग फ्यू ऑफ योर ईयर्स ऑफ योर डिग्री फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल द एंड आपको एक एक्चुअल में पॉइंट मिल जाएगा कि मुझे कौन सी फील्ड में आगे परस्यू करना है या फिर मुझे कौन सी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है या फिर किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है. सो दैट्स हाउ इट कैन हेल्प यू एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि विथ टाइम जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है पेशेंट्स के सिम्टम्स क्या चेंज हो रहे हैं, कौन से डिसऑर्डर्स है जो
बढ़ रहे हैं, कौन से डिसऑर्डर्स है जो घट रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में आपको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगी. सो दैट्स ऑल वाज द टिप नंबर 6. Last and but not the least, tip number 7th is important for you guys is do not disturb your mental health. Always keep in check. क्या है ना कि सिर्फ हम स्टडीज़ में अगर इतने ज़्यादा वो हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, तो फिर वी वोंट बी एबल टू डू समथिंग डिफरेंट बिकॉज दीज आर योर कॉलेज ईयर्स, राइट. तो इसमें क्या है कि आपको 1 या 2 या 3 या 4 जितनी भी हॉबीज़ आपको पसंद है, यू कैन ऑब्वियसली गो एंड pursue that out, right. I used to love personally I used to love books and reading books, and मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करना. और if you want to know what books I have read, तो I'll let you know in another video. Alright, so I have read books. I love to play guitar and I love to sing. I love to do many more things, you know. That's what I like to do, and I also love to make YouTube videos. So that's what I have found for myself in all these years, and you can also do that. So if you have any kind of question or any type of difference which you find in your early years of bachelor's, you can obviously comment me down. And also there's a question for you all मेरे subscribers, and for people who are new here, प्लीज़ ड्रॉप इन द कॉमेंट्स कि आपकी कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको लगता है कि आपके साइड से यूनिक है, लेकिन आपने देखा नहीं है मोस्ट लोगों को यूज़ करते हुए वो स्ट्रैटेजी. तो दैट विल बी हेल्पफुल एंड न्यू फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस टू रीड ऑन टू. एंड लेट्स सी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग बाय.